बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। दुरूद पाक कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके फ़वाइद, उसके समरात हर इंसान को अपनी अक़ीदत और अपनी मोहब्बत की बिना पर मिलते हैं। बंदा ये समझे कि दुरूद पाक पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाएगी, वो हमारी पढ़ाई के मोहताज नहीं हैं। ये कोई हाज़रात का अमल नहीं है कि पढ़ा और चीज़ हाज़िर हो गई। ये उनके करम के फ़ैसले हैं और करम की बातें हैं। बहरहाल इसके जिस्मानी और रूहानी फ़ायदों से कोई खाली नहीं जाता। जो एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 मरतबा उसके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाते हैं। अगर किसी शख्स को जिस्मानी कोई मोज़ी मर्ज़ कोई भी हो, वो लायक हो जाए और उस मर्ज़ में वो मुब्तला हो, तो इंसान तजर्बा करके देख ले इस दुरूद पाक का जो आपको बताने वाला हूँ। और जब इस दुरूद पाक को लिख कर पानी में घोल कर इंसान पिए भी और पढ़ कर इसको अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे फेर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उन सारी बीमारियों से इंसान को बेनियाज कर देता है, शिफा दे देता है। और ऐसी शिफा मिलती है कि बंदे के वहम व गमाम में नहीं होती। शर्त यह है कि बंदे का ये यकीन और ये अकीदा हो कि मेरे इस दुरूद पाक पढ़ने से या ये दुआ पढ़ने से या ये कलाम पढ़ने से या ये अस्माए हुस्ना पढ़ने से फ़ायदा मिलेगा। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला जो फालज के मर्ज़ में मुब्तला हुए, डॉक्टर हकीम आमल कामल सारे तबीब फेल हो गए थे, तो वो बड़े आलम फाजल अदीब थे। उन्होंने फिर अपने दिल ही में एक कसीदा लिखा और ख़बर किसी को नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वो यमनी बुर्द यमानी चादर आपके ऊपर फैला दी। सुबह जब उठे चादर को भी पाया और उस फालज के मर्ज़ से शिफा भी पाई। ये कोई बाईद नहीं है कि जब वो करम पे आते हैं तो फिर उनका करम तो उनका करम है, किसी आम बंदे का नहीं। अल्लाह भी करीम और आप भी करीम। इंसान का मामला जब दो करीमों के दरमियान होता है फिर उसे मायूसी काहे की। अल्लाह सल्ली अला रूए मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाहुम्मा अला जसाद मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाह सल्ली अला कब्र मुहम्मदिन फिल कबूर। इसको पढ़े, अल्लाह सल्ली अला रूए मुहम्मदिन फिल अरवाह, अल्लाह सल्ली अला जसाद मुहम्मदिन फिल अजसाद, अल्लाह सल्ली अला कब्र मुहम्मदिन फिल कबूर। इसको पढ़े, लातादाद पढ़े, बेशुमार पढ़े और इसको लिख कर पानी में घोल कर अरके गलाब अगर हो जाए, जमज़म हो जाए, वो तो वैसे भी उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है। और जब इसको लिख कर घोल कर पिएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म के मूज़ी मर्ज़ से महफूज रखेगा। फालज हो, लकवा हो, कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी चीज़ हो जो उसे तंग कर रही है जिस्मानी तौर पर, ऐसी लाइलाज किस्म की बीमारियां भी हैं जो डॉक्टर हज़रात जवाब दे देते हैं। बहुत दफ़ा का आजमाया हुआ है। और मैंने कई दफ़ा ये पहले बतलाया था कि नॉर्वे का एक डॉक्टर था जो सिर्फ़ इसमें अल्लाह
اس میں ذات سے علاج کرتا تھا۔ اب اس انگریز کو کیا لگے، خدا تو مانتے ہیں، اللہ تو مانتے ہیں، جس طریقے سے بھی وہ مانتے ہیں، الہ کو مانے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا، جس بھی مذہب کا ہو، جس بھی مسلک کا ہو، جس بھی مشرب کا ہو، اللہ اللہ ہی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ کی میں بات نہیں کرتا جو اللہ سے بھی کسی عام ذات کو کیا کرتے ہیں اوپر جانتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ درود ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اللہ صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہ صلی علی قبر محمد فی القبور، اللہ صلی علی عین محمد فی العیون، اللہ صلی علی وجہ محمد فی الوجوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں اسی طرح ہر عضو پر درود بھیجیے، تو پھر دیکھیے کہ اس کے اپنے اعضاء نورانی ہو جائیں گے، چہرے سے، بدن سے، آنکھوں سے، زبان سے نور ہی جھلک رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔